हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। जेल प्रेरी की क्लास नंबर 26 में आप लोगों का स्वागत है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। इस क्लास में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि लास्ट के 2 लेक्चर क्यों लिए गए हैं। ठीक है, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस पर और सिंस फॉर के यूज पर मैंने लास्ट के 2 लेक्चर्स लिए। अब क्यों लिए हैं उसके क्वेश्चन पैटर्न्स में इस लेक्चर में बस बताने वाली हूँ आपको। ठीक है, तो अपना ये फॉर्मेट रहा था कि पहले अपन ने इंडेफिनेट किया, कंटिन्यूअस किया, फिर उन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन पैटर्न देखे बस कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, और वैसे ही अपन ने फिर परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस लिया। और आज की क्लास में अपन ये सीखने वाले कि उन दोनों में से, दोनों के टेंस में से कैसे, किस प्रकार के क्वेश्चन आपके लेवल के हिसाब से वहां पर आएंगे। क्लियर है? तो चीज़ों को शुरू करते हैं। और कल से भैया मैं पहले से ही बोल रहा हूँ कि आप लोग प्रिपेयर्ड रहे। टेंस से थोड़ा लंबा गया है क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक भी था और चीज़ें पढ़ने की भी थी। कल तक आप जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर्स नहीं लिए हैं, एक एक लेक्चर लेके आना, भले बोर हो रहे हो चाहे कुछ भी हो रहा हो। ठीक है, पूरे लेक्चर्स यहाँ तक के क्लास नंबर 26 के लेकर के आना। कल से अपन जेल प्रेरी के क्वेश्चन शुरू करेंगे जो वर्ब्स, टेंस और नाउन्स पर आए हैं। नाउन के क्वेश्चन अभी क्यों मैम? नाउन अगर आप याद रखें, मैं सेकेंड ही लेक्चर में पढ़ा चुकी थी, लेकिन पढ़ाते वक्त मैंने आपसे कहा था कि प्योर नाउन के क्वेश्चंस नहीं जेल प्रेरी में, नहीं एसआई में पूछे गए हैं। कहने को वो नाउन के चैप्टर में आ गए हैं, लेकिन या तो वो वोकैबुलरी में है, मतलब आपको अर्थ आता है, वर्ड्स के मीनिंग्स आते हैं तो वो वोकैब में जाता है। ठीक है, और अगर ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आर्टिकल्स, टेंसेज, इस तरीके से डिटर्मिनर्स, इस तरीके से रिलेटेड क्वेश्चंस वहाँ पूछे। तो अगर आप आर्टिकल्स, टेंस, डिटर्मिनर्स, प्रीपोजिशंस ये सब पढ़ के बैठे हो तो वो क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, हाँ ऐसे डाउट भी अजीब से मेरे पास आ रहे हैं जब मैं बता के आपको थक गई हूँ कि वो आपका थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है कुछ टॉपिक्स में। क्या इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, मतलब उसके रूल्स रेगुलेशन से आते हैं, कभी नहीं आते हैं। इस पर मैं चर्चा करूंगी जब अपन डाउट सेशन लेंगे। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले 1-2 पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताऊंगी, उसको लिख लेना। जैसे आपको याद है मैंने पिछले वाले क्वेश्चन पैटर्न के पेपर में जो 2 लेक्चर पहले का था, क्वेश्चन पैटर्न नाम से एक लेक्चर था, उसमें मैंने कुछ कीवर्ड्स बताए थे कंटिन्यूअस टेंस के और इंडेफिनेट टेंस वगैरह के। ठीक है, अब यहाँ पर भी बस 2 पॉइंट आपको बताऊंगी, वो 2 पॉइंट ध्यान रखना और 26 आपके 25th लेक्चर तक जो कुछ भी पढ़ाया है वो याद रखना। ठीक है, उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उस पर बात करेंगे। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ चीजें नोट करना है, बस 5 मिनट की थ्योरी है, जरा सा देख लीजिए। 5 मिनट की थ्योरी में आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में बस 2 चीजें बताने की रह गई है, बाकी सब चीजें मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको याद है कौन सा टेंस? अपना हैज, हैव, वी3 वाला टेंस। याद आया? हैज, हैव, वी3 वाला टेंस। जिसको नहीं पता है पुराने लेक्चर्स लेके आना पड़ेगा भैया। ठीक है, और फिर अगर आप पुराने लेक्चर्स और अभी तक का लेक्चर ले लोगे तो फिर टेंस से बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप मतलब आप जितना भी पढ़ाया है आप सही करके आओगे। ठीक है, तो चलिए ये आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब मैं यहाँ पर कीवर्ड्स बता देती हूँ कुछ, इसको हटा देती हूँ इसके ऊपर से। कुछ वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, इसके मीनिंग्स मैं बता देती हूँ। सो फार यानी अभी तक, लिखते जाना, अभी तक। रिसेंटली और लेटली मतलब अभी अभी या हाल ही में, अभी अभी या हाल ही में। ठीक है, ऑलरेडी मतलब पहले ही, पहले ही। ठीक है, जस्ट यानी अभी अभी, अभी अभी। येट यानी अभी तक। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स आप देख रहे हो, ये वर्ड्स आप बस कुछ नहीं, अभी बस ध्यान रखो। अभी मैं क्वेश्चंस दूंगी ना तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी एग्जांपल नहीं देख रहे, ये सब देखने में, थ्योरी देखने में बहुत टाइम निकल जाता है। ठीक है, जिसको प्रॉपर्ली थ्योरी पढ़नी है बिल्कुल बहुत अच्छे से, वो लोग पेड कोर्स पर जा सकते हैं। ठीक है, तो अभी सिर्फ आप एक शॉर्ट में चीजें समझ लें ताकि आप सारे क्वेश्चन को सही करें। क्लियर है कि ये वर्ड्स अगर आपको इनमें से कोई भी वाक्य में दिखता है, ये सिर्फ आपके क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रही हूँ मैं, है ना। ऐसे नॉर्मल स्पोकन इंग्लिश नॉर्मल आप कुछ लिखते हो तो चीजें इधर उधर हो जाती है। अपन हिंदी भी कौन सा क्लियरली वैसे ही बोलते हैं जैसे हिंदी है। ठीक है, लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आए, अपन क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आए, इसलिए उस हिसाब से मैं आपको समझा रही हूँ। ये वर्ड जब भी आपको दिखे, ठीक है, तो तब आपको ये ध्यान रखना है कि मुझे कौन सा टेंस यूज करना है। अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करना है। मतलब कौन सा टेंस? अपना हैज, हैव प्लस वी3 वाला टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, बस इतना ध्यान रख लो। पहले इसका स्नैपशॉट ले लो, फिर एक और बात बताती हूँ, शुरू करते हैं क्वेश्चंस। V3 है ये, हाँ V3 है, नहीं तो बोलोगे क्या कर दिया। ठीक है, चलो इसको हटाएं। नेक्स्ट देखो, अब बहुत काम की चीज बता रही हूँ यहाँ पे, बहुत काम की चीज है। ठीक है, क्या पता आपको ये बात पता थी कि नहीं। परफेक्ट टेंस कैन बी यूज इन द मीनिंग ऑफ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब अगर मैं आपको बोलूँ तो ये शॉर्टकट में ये बोल रहा है कि परफेक्ट टेंस इज इक्वल टू, सॉरी, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस
परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज इक्वल टू परफेक्ट टेंस, ऐसा कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है। अब आपको फिर से समझाती हूँ क्या बोल रही हूँ। यह आपसे बोल रहा है कि परफेक्ट टेंस जो मैंने पढ़ाया ना आपको, हैज हैव हैड प्लस V3 वाला, वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो पढ़ा है मैंने, हैज हैव प्लस बीन प्लस ING वाला, उसके अर्थ में भी यूज हो सकता है। मतलब इसके अर्थ में ये टेंस यूज हो सकता है, मतलब इस टेंस के अर्थ में ये टेंस भी यूज हो सकता है, मतलब इस टेंस के अर्थ में ये टेंस भी यूज हो सकता है। फिर से सुनो, इस टेंस के अर्थ में ये टेंस भी यूज हो सकता है। आप, मुझे नहीं पता आपको ये बात पता थी कि नहीं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। अब बता क्यों रही हूँ ये सुनो। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ना, जबरदस्ती का टेंस है। क्यों? क्योंकि इसके मीनिंग में ये टेंस भी यूज कर सकते हैं, वो बोल भी चुका है और ऐसा ही है। मतलब कहानी अगर देखा जाए तो तीन ही प्रकार पे अटकती है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट। लेकिन क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है और होता है, इसलिए पढ़ना पड़ता है, ठीक है। नहीं तो अगर वो नहीं भी रहे तो भी हमारी इंग्लिश चलती रहेगी, ऐसा बोल रहा है। और ऐसी बात सही भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन याद रखना कि जब भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर आए, सिंस, फॉर प्लस टाइम वाला, तो प्रायोरिटी किसको दोगे, प्राथमिकता किसको दोगे? ऑब्वियस सी बात है ना, इसको दोगे, क्योंकि ये स्पेशली उसी के लिए बना है। अगर ये ना हो तो ये सही है। अगर फिल इन द ब्लैंक्स की बात करो, पहले पैटर्न समझ लो, फिर क्वेश्चन करेंगे तो सब आ जाएगा समझ लो। अगर फिल इन द ब्लैंक्स की बात कर रहे हैं और अगर ये भी ऑप्शन दे रहे हो और अगर ये भी ऑप्शन दे रहे हो तो इसको प्रायोरिटी दोगे, ऑब्वियस सी बात है। अगर ये नहीं है तो इसको प्रायोरिटी दोगे, समझ गए। दूसरी बात, अगर एरर वाला क्वेश्चन है तो दोनों चलेंगे, ये है तो भी ठीक है, क्योंकि आप इसको गलत तो नहीं कर सकते ना। आप दोनों में से प्रायोरिटी दे सकते हो, प्राथमिकता दे सकते हो, लेकिन गलत तो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसने यहाँ पे कबूल लिया, भैया मैं इसके जैसा हूँ, मैं इसके अर्थ में यूज हो सकता हूँ, तो आप गलत कैसे करोगे? कहने का मतलब, फिर से बॉटम लाइन बोल रही हूँ, अगर फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन है और आपको स्ट्रक्चर सिंस, फॉर, टाइम का दिख रहा है और अगर ऑप्शन में ये है तो पहले इसको राइट लगाना, उसको मत देखना फिर। लेकिन अगर ये नहीं है तो अगर ये है तो ये आपका आंसर होगा, ठीक। लेकिन अगर एरर में क्वेश्चन पूछा गया है, एरर निकालनी है, और अगर ये लिखा है तो इसको गलत नहीं करना सिंस, फॉर वाले में, क्योंकि ये भी तो उसी के अर्थ में आता है। समझ गए? क्लियर है? एक एग्जांपल देखो, स्नैपशॉट लो पहले इसका और एक एग्जांपल देखो, फिर क्वेश्चन शुरू करेंगे। ये देखो, ये देखो, ठीक है। I have been living here since 2005, since 2005, ठीक है। मैं यहाँ पर 2005 से रह रहा हूँ, इसका मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लिखा ही है, ठीक है। प्रेजेंट में है, पास्ट में है, कुछ भी चलेगा, पता नहीं, पर इनका प्रेजेंट है तो शायद प्रेजेंट की बात करें तो हैव लगा दिया, ठीक है। पास्ट भी हो सकता है, हेड भी लग सकता है, जो भी हम अपने को क्या पता कब की बात हो रही है, ये प्रेजेंट की कर रहा है। लेकिन आप इक्वली इस टेंस को, इस अर्थ को कि हम यहाँ 2005 से रह रहे हैं, हम यहाँ 2005 से रह रहे हैं, इसी अर्थ में आप इस सेंटेंस को भी लिख सकते हो। इसको देखो, हैव बीन लिविंग आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस है और हैव लिव्ड आपका परफेक्ट टेंस है। देखो ये दोनों इक्वल मीनिंग है। हम यहाँ 2005 से रह रहे हैं, हम यहाँ 2005 से रहे हैं या रह रहे हैं। क्लियर है? तो बस इतनी सी बात बता रही हूँ मैं कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के मीनिंग में परफेक्ट टेंस का भी यूज हो सकता है, इसलिए कहीं लिखा हुआ हो ना तो उसको गलत मत करना, ठीक है। एरर, जबरदस्ती की एरर मत निकालना। हाँ, कोई और टेंस है अगर सिंस, फॉर, टाइम में, सब गलत हो जाएगा, लेकिन ये टेंस इसके इक्वल माना जाता है, चाहे फिर वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर जो भी है। क्लियर है? ये दो चीजें क्लियर हो गई। एक बार और देख लो इसको। अब अपन शुरू करेंगे आज के क्वेश्चंस। क्लियर? ये वर्ड्स अगर देख रहे हो तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाना है क्वेश्चंस में, ठीक है। चेक करना है, फिल इन द ब्लैंक्स हो, एरर हो, जो भी हो। और ये भी बोल दिया कि परफेक्ट टेंस इसके अर्थ में भी यूज होता है, इसलिए अगर ये लिखा है एरर में तो गलत नहीं करना है, और अगर फिल इन द ब्लैंक है और ये नहीं है तो ये चूज कर सकते हो, ये नहीं है तो ये है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है वही। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करें आज के क्वेश्चंस। तो अभी तक की जो पढ़ाई करी है अपन ने, उससे रिलेटेड कुछ 10-15 क्वेश्चंस में पैटर्न दिखा रही हूँ, एक तरीके से आपको प्रिपेयर कर रही हूँ कल के जेपी सीरीज, जेपी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसकी सीरीज के लिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, द टूरिस्ट डैश हिज वॉलेट रिसेंटली। कुछ नहीं, बस अब आंसर आपको देते जाना है, सब पढ़ा लिया। आप पॉज करके आंसर दिया कीजिए, मैं आपको आंसर बताती चल रही हूँ, ठीक है। चलिए, द टूरिस्ट डैश हिज वॉलेट रिसेंटली। अब मुझे सबसे पहले तो मैं ढूंढूं कि क्या मुझे कोई हिंट दी गई है, जैसे मैम ने हमको बताया उसमें से, तो मुझे तो मिल गई। अब भी अपन ने पढ़ा है कि रिसेंटली वर्ड जब आए और आपको किसको प्राथमिक, मतलब क्या लिखना ही क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट।
प्रेजेंट परफेक्ट कौन सा टेंस था अपना, हैज हैव प्लस V3 वाला, ठीक है। और अपना यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, टूरिस्ट, एक ही है ना, एक से ज्यादा होता है तो ऐसे लग जाता है, मतलब सिंगुलर की बात हो रही है, मतलब हैज प्लस V3, ऐसा कोई ऑप्शन अगर मुझे मिल रहा है तो वही आंसर सही है। देखो जरा ए, देखो ए है क्या, ये तो सिर्फ V2 है, हटाओ उसको, गलत है। ये हेड है, मैं क्या बोल रही हूँ, प्रेजेंट की बात करूँ, हैज होना चाहिए, तो हैज नहीं मिल रहा मुझको, ये भी हटाओ, हैज प्लस V3 मिल गया, मिल गया, ये आपका आंसर है। ये हैव भी गलत है क्योंकि ये सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है, तो हैव नहीं आएगा। क्लियर, आंसर आ गया, इजी है ना। ये क्वेश्चंस देखते जाना, ये बन रहे हैं ना, मतलब तुम तैयार हो इसके लिए भी। नेक्स्ट देखो, आई डैश हिम ओनली वन लेटर सो फार, सो फार। अब देखो फिर से ढूंढने की कोशिश करो, क्या तुमको कोई हिंट मिल रही है, पहले तो ये ढूंढो ना। तो यहाँ पर देखो हिंट मिल गई, सो फार, और सो फार में अपन ने अभी तक पढ़ा था, अभी पढ़ा था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाना है, मतलब क्या लगाना है, हैज हैव प्लस V3, यही होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आपको इसका हीरो देख लो कौन है, आई, आई मतलब आपका प्लूरल के ग्रुप में आ जाता है, ग्रुप में प्लूरल क्या आता है, होता है वो सिंगुलर है, लेकिन इसके साथ लगता है क्या है, हैव। तो अपन को ऐसा कोई ऑप्शन देखना है जिसमें हैव प्लस V3 लिखा हो। देखो जरा चेक करते हैं, पहले में तो सिर्फ V2 लिखा हुआ है, गलत है। दूसरे में M लिखा है, हैव नहीं दिख रहा है मुझे, हटाओ इसको। तीसरे में हैव लिखा है और V3 भी लिखा है, सेंट V3 होता है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है। बराबर वही जो मैं चाह रही थी वही मिल रहा है, देखो आपका सी आंसर है। ये विल कुछ नहीं चलेगा क्योंकि मुझे ये चाहिए था, सो फार की वजह से, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इजी। अब अगला देखो, यहाँ पर आपको देखना है सेंटेंस पढ़ के, कोई एरर है तो बताओ, नहीं है तो नो एरर पर टिक करेंगे। क्लियर, चलिए। हाँ भाई, इट हैज बीन रेनिंग कंटिन्यूअसली सिंस लास्ट 20 डेज, कोई हिंट मिल रही है, हाँ भाई, सिंस प्लस टाइम दिख रहा है, सिंस प्लस टाइम मतलब सबसे पहले चेक करना है परफेक्ट कंटिन्यूअस या परफेक्ट टेंस होना चाहिए। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस है बराबर, इट हैज बीन रेनिंग है ना, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस, बराबर चल रहा है मैम। लेकिन कोई गलती है क्या कि नो एरर पे टिक कर दूं, सोचो। नो एरर पे टिक नहीं करना है, क्यों, गलती है, क्या गलती है, सिंस फॉर की गलती है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, ये सिंस है, सिंस कभी भी यूनिट के, डे क्या है, मेजरमेंट यूनिट है, समय को गिनने की यूनिट है ना, डे है, आर है, मिनट है, मंथ है, वीक है ना, बताया था ना मैंने। बस, तो इसके लिए होना क्या चाहिए, यहाँ पे फॉर होना चाहिए। आंसर क्या है आपका, सी में गलती है, देख लो। अगर मान लो पिछले 20 दिन पहले 20 कुछ भी हो, मतलब अपन लिख लेते हैं अगस्त होगा, एग्जाम्पल दे रही हूँ बस। मान लो पिछले 20 दिन पहले 20 अगस्त होगा, तो अगर तुम 20 अगस्त से लिखते तो इस से के लिए सिंस लिख देते। अपन ने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो जाके पढ़े, लास्ट लेक्चर जो लिया है 25वां लेक्चर, उसके आखिरी में पढ़ा है मैंने कि डेट जब आती है तो आप क्या लगाते हो, से के अर्थ में सिंस। लेकिन उसी को अगर आप डेट ना बोलते हुए समय की पूरी अवधि ले लें, पूरा पीरियड ले लें, ठीक है, जिसमें यूनिट ऑफ टाइम आ जाए, यूनिट ऑफ टाइम, तो फिर वो वही चीज क्या बन जाती है, फॉर। क्लियर है, मेरी बात आ गई समझ में, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये भी, इसमें भी आपको अगर कोई गलती दिख रही है तो गलती निकालनी है, ठीक है, नहीं तो नो एरर। सुनील हैज बीन टीचिंग, बराबर चल रहा है, सुनील हैज बीन टीचिंग हिज चिल्ड्रन सिंस 2 आवर्स, फिर वही गलती देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर सिंस है और फिर 2 आवर्स लिखा है, ये आर तो फिर मेजरमेंट यूनिट हुई कि नहीं हुई। क्या आप आर से टाइम मेजर नहीं करते, आप आर से टाइम मेजर करते हो ना, समय को नापते हो ना, आर से, मिनट से, सेकंड से, इसका मतलब फिर क्या होना चाहिए वहां पर, से के अर्थ में फॉर, ना कि सिंस, ठीक है। आंसर आपका सी हुआ। क्लियर है क्या, आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसमें भी अगर कोई गलती है तो आप बताइए, और नहीं तो नो एरर, डी पे आंसर लगाएंगे, ठीक है। ऑल ऑफ अस हैव बीन ट्राइंग टू कन्विंस हर सिंस अ वीक, सेम मिस्टेक भाई, सेम मिस्टेक। हफ्ता भर पहले मंडे होगा, मैं बोलूं मंडे से कन्विंस कर रहे हैं उसको, तो मंडे डे के नाम पर सिंस आता है। लेकिन अगर मैं मंडे ना बोलते हुए समय की अवधि बताऊं, 1 सप्ताह से, 7 दिन से, ये सप्ताह जो है ये मेजरमेंट करने के लिए यूज होता है समय के, अगर मैं इसके बजाय 7 दिन लिखती वो भी मेजरमेंट करने के लिए यूज होता। तो इसीलिए इन लोगों के साथ काय का यूज होता है, फॉर का। जो लोग ये बात नहीं समझ पा रहे, डेफिनेटली वो लोग हैं या तो वो पहले दिन आए हैं या फिर उन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं लिया है, ठीक है भैया। रेगुलर लेक्चर लेना जरूरी है, ये एक सीरीज चल रही है तो लेक्चर एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। चलिए
तो आंसर अपना क्या आ जाता है, किधर गलती जा रही है अपनी, सी पार्ट पे, सी आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द एरर अगेन, व्हाई दे डिडंट टर्न। अब भैया यहाँ पर आंसर बताओ, है ना, ये आखिरी क्वेश्चन पैटर्न चल रहा है, तो मैं कहीं से भी पूछ सकती हूँ। पिछले जो 20-21 लेक्चर से लेकर अभी जो 25 तक मैंने पढ़ाया है, उतने लेक्चर्स में से कुछ भी पूछ सकती हूँ, ठीक है। क्योंकि लास्ट क्वेश्चन पैटर्न दिखा रही हूँ, फिर तो डायरेक्ट जेपी के क्वेश्चंस करने अपने को प्रीवियस ईयर कल से किया। चलो देखो, इसमें नो एरर है ना, बहुत सारे लोग यही सोच रहे होंगे। देखो भैया यहाँ पर देखो, पहले में ही गलती हो गई है, ये आपका आंसर है, ये गलत है, मतलब आंसर ये है और गलती यहाँ है। कैसे मैम, क्वेश्चन शुरू ही कहाँ से हो रहा है, वाई से। जब कोई क्वेश्चन WH वर्ड से शुरू होता है, वाई, व्हाट, हु, तो वो क्वेश्चन फुल स्टॉप होता है कि क्वेश्चन मार्क बताओ, वाई यानी क्यों। जब कोई क्वेश्चन WH वर्ड से शुरू होता है, वाई, व्हाट, हु, हुम, तो फुल स्टॉप होता है कि क्वेश्चन मार्क बताओ मुझको, फुल स्टॉप के क्वेश्चन मार्क में। और क्वेश्चन मार्क के बारे में पहले ही लेक्चर में, लेक्चर नंबर 20 के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में मैंने स्पेशल बात बताई थी कि क्वेश्चन मार्क हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। तो इन्होंने WH वर्ड यूज करा किया, अब उसके बाद बारी आई स्ट्रक्चर लिखने की, तो इन्होंने पहले सब्जेक्ट लिख दिया, बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखा। ऐसा होता है क्या? वहां पे अपन ने बेसिक्स में पढ़ा था कि क्वेश्चन मार्क में पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट मिलता है, इसलिए ये चीज गलत है। अपन क्या लिखाएंगे, वाई डिड पहले दे नॉट, या फिर आप इस नॉट को आगे लिख के ऐसा भी कर सकते हो, वाई डिडंट, मतलब लिखना तो आपको हेल्पिंग वर्ब आगे ही है क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क है, फिर आगे की चीज है, तो ये आपका सही होगा, ये गलत है। क्लियर, स्नैपशॉट ले लो, कोई कुछ चीजें आपको नोट करनी हो तो। आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखना है भैया, है ना, कुछ लोगों को ध्यान ही नहीं रहता है स्ट्रक्चर्स का, बेसिक क्वेश्चन से बेसिक वो भी नहीं पकड़ पाते हैं। इधर देखो, शी इज प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन सिंस 2004। अब सिंस तो बढ़िया लगाया इन्होंने, 2004 से ही लगाया। अपन ने पढ़ा था कि यार अगर 2000 ऐसा लिखा हुआ यार है 1990 इस तरीके से लिखा हुआ आए तो सिंस लगाना है, और अगर ऐसा लिखता है 3 साल 4 साल ऐसे ईयर वर्ड का यूज करते हैं तो ये मेजरमेंट यूनिट हो जाती है, 4 आ जाता है, तो ये तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी फिर चेक करो कि अब अपन ये चेक करते हैं कि और क्या चीजें हो सकती है। अपने को एक तो ये पता चल गया कि सिंस फॉर टाइम वाला स्ट्रक्चर है, सिंस फॉर टाइम वाला स्ट्रक्चर देख के तुमको कौन से स्ट्रक्चर याद आते हैं। देखो, जब भी सिंस फॉर प्लस टाइम होता है तो एक स्ट्रक्चर होता है, या सबसे पहले या तो परफेक्ट कंटिन्यूस लिखा है क्या वहां पे, परफेक्ट कंटिन्यूस कैसे होते हैं, हैज, हैव प्लस बीन, हैज, हैव, हैड, जो भी है भैया, फ्यूचर है तो विल भी लग जाएगा, जो भी है, पर बीन प्लस ING ऐसा कुछ होता है क्या यहाँ पे? कुछ भी ना, हैज है ना हैव है ना हैड है ना विल हैव है ना, आपका कुछ है ऐसा जो परफेक्ट का, परफेक्ट कंटिन्यूस का, ठीक है। तो ये तो नहीं हुआ मैम, गलत कर दूं? नहीं, डायरेक्ट गलत नहीं करना, क्योंकि हमने अभी अभी इसी लेक्चर की शुरुआत में सीखा है कि सिंस फॉर प्लस टाइम वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो परफेक्ट टेंस में भी लिखा जा सकता है, ये सीखा था अपन ने अभी स्टार्टिंग में। तो परफेक्ट कंटिन्यूस चेक कर लो, हैज, हैव, बीन वगैरह नहीं दिख रहे हैं तो परफेक्ट टेंस चेक करो। परफेक्ट टेंस क्या होते हैं, हैज, हैव, हैड प्लस V3, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या तुमको? हैज, हैव, हैड अभी भी नहीं दिख रहे मैम, इसलिए गलती कहाँ हो जाती है, पहले में। अब हो वो कुछ भी सकता था, हो सकता था हैज बीन होता, हो सकता था हैड बीन होता, ठीक है, क्योंकि ING तो इनमें से ही होना चाहिए था, ये तो हो नहीं पाता क्योंकि ING लग गया ना, ठीक है। तो ये हैज बीन हो सकता था, हैड बीन हो सकता था, मुझे नहीं पता कौन सा काल चल रहा है, लेकिन जो लिखा है वो तो डेफिनेटली गलत है क्योंकि तीसरा ही टेंस आ गया कंटिन्यूस। कंटिन्यूस में सिंस फॉर प्लस टाइम का स्ट्रक्चर नहीं चलता, या तो परफेक्ट कंटिन्यूस में चलता है या परफेक्ट में चलता है। आगे बात समझ में, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और भी आगे आएंगे, तब सीधा सीधा आंसर लगा के आगे बढ़ना है, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। द गवर्नमेंट हैज प्लान टू सेट अप फैमिली वेलफेयर सेंटर्स फॉर स्लम्स इन द स्लम, यानी जो बहुत गरीब लोग होते हैं, ठीक है, बस्ती वाले। अच्छा, मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ, ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और ये आपकी क्लास 20 में, मतलब शुरुआत की पहली क्लास में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ाए थे मैंने, उसी में कवर हो गया, ये उसी में क्वेश्चन कवर हो गया। हाँ भाई आया, देखो, द गवर्नमेंट हैज प्लान, हो गई गलती, यह आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। कैसे? इसमें जब इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा रही थी, स्पेशल पॉइंट डाला था मैंने कि जब हैज, हैव या हैड आपके हेल्पिंग वर्ब बन के आए, जब हैज, हैव या हैड आपके हेल्पिंग वर्ब बन के आए तो आगे आने वाला वर्ब थर्ड फॉर्म में होता है, तो आगे आने वाला वर्ब थर्ड फॉर्म में होता है। द गवर्नमेंट, उसके बाद ये आपका सब्जेक्ट है, उसके बाद ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद इसने क्या कर दिया, V1 डाल दिया,
क्या होना चाहिए था? थर्ड फॉर्म, प्लान्ड। प्लान्ड, योजना बनाना। तो गवर्नमेंट ने योजना बनाई, काम किया, क्रिया की, योजना बनाना यहाँ का वर्ब था जो थर्ड फॉर्म में लिखना था हैज की वजह से। क्लियर है? आई बात समझ में? तो बस ये सीधी सी बात, बेसिक था, बेसिक कॉन्सेप्ट था। हैज हैव जब हेल्पिंग वर्ब बन के आया तो आगे आने वाला वर्ब थर्ड फॉर्म में ही होना चाहिए। क्लियर? तो इसके आगे आने वाला वर्ब थर्ड फॉर्म में नहीं था, गलत हो गया। अगला देखो, द मॉडर्न डे लाइफस्टाइल हैज बिकेम, हो गई गलती, सेम टू सेम। क्या आपने को और आगे पढ़ना है क्या? आंसर आ गया, सेम बात है। देखो भाई, V1 होता है बिकम, मैंने बनना या होना, बनना या होना। V2 बिकेम, V3 अगेन बिकम, COME, वापस से जो V1 था वही V3 होता है, बनना या होना। तो V3 है क्या वहाँ पे? नहीं, इनने V2 लगा दिया। हैज के साथ V3 ही लगता है, V3 ही लगता है, V3 ही लगता है। आंसर आपका ये आएगा, बिकम। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, सब बेसिक बेसिक है, यही क्वेश्चन है आपके। वी हैव डिस्कसिंग, हो गई गलती, ये आंसर है। अगेन वही बात, हैज, हैव, हैड के बाद अगर जो भी वर्ब आ रहा है तो थर्ड फॉर्म में ही होना चाहिए। इसने क्या कर दिया? ये ING लगा दिया। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? डिस्कस। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर आपको, वैसे तो यार ये बहुत ईजी, सब कुछ तो पढ़ा दिया मैंने लास्ट लेक्चर में, ठीक है, लेकिन फिर भी कोई आपके इश्यूज हैं, कोई डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ो, ठीक है। मेरे को वीडियो से रिलेटेड जो भी जेन्युइन डाउट्स हैं, ऑब्वियस सी बात है, वो वहाँ पर मैं रिप्लाई करूँगी, ठीक है। और वो लोग प्लीज़ कमेंट, वो लोग प्लीज़ डाउट ना लिखें जो पुराने लेक्चर्स नहीं लेते, क्योंकि लास्ट लेक्चर्स में मैंने ये नोटिस किया है कि कुछ लोग डाउट पूछते हैं जो मैंने क्लियरली 5-5, 6-6, 10-10 बार पुराने लेक्चर्स में बताया हुआ है। तो आप कोई भी लेक्चर में आ जाओ फिर उसके बाद डाउट पूछो, ये मज़ा नहीं है ना। पहले मैंने इतनी मेहनत करी है, 26वां लेक्चर लग रहा है, ऑलमोस्ट 45, 1 घंटे से ऊपर भी चले जाता है लेक्चर, मतलब समझ लो 25 घंटे अपन ने यहाँ पर दिए, तो वेस्ट थोड़ी है वो। आप पढ़ के आओ ना, उसमें से नहीं समझ आ रहा तो आप यहाँ पर डाउट पूछो। तो प्लीज़ जो ये इस तरीके से करते हैं, मेरा और आपका खुद का टाइम वेस्ट ना करें, आपको वैसे भी समझ नहीं आएगा वहाँ पर। जो चीज़ मैंने वहाँ 1-1 घंटे में समझाई है, आप वहाँ पर एक लेक्चर देखते हो और वहाँ पर लिख देते हो डाउट, ये बताओ, ये जो मैंने पिछले लेक्चर में चिल्ला चिल्ला के 1 घंटा पढ़ाया है, ठीक है। तो ये नहीं, ये इसको चीज़ों को समझा करो। तुम अच्छे से पूरे 25 लेक्चर 26 लेक्चर पढ़ो, फिर उसके बाद पढ़ने समझने के बाद जो डाउट्स है वो वहाँ पर आपको करना है, ठीक है। चीज़ों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया कीजिए, ठीक है। तो पढ़ के सब रखना है, एक किसी लेक्चर का कुछ भी उठा के नहीं पूछना है। चलिए आगे बढ़िए। द फैमिलीज आर लिविंग इन गुलमोहर पार्क फॉर द लास्ट 2 डिकेड्स। अब भाई फॉर का इस्तेमाल किया है तो सही भी किया है। डिकेड्स, डिकेड मतलब क्या होता है? 10 ईयर्स को बोलते हैं डिकेड। तो ये डिकेड जो है ये भी मेजरमेंट यूनिट है ना, 10 साल के सेट को 1 डिकेड बोलते हैं। फिर इसका 10 सेट बनता है, मतलब 100 हो जाते तो 1 सेंचुरी बनती है। ये सब मेजरमेंट है, ठीक है। तो फॉर लगाया, बढ़िया लगाया। तो अब इनको देखते हुए, मतलब ये फॉर सिंस प्लस टाइम वाला स्ट्रक्चर है, तो 2 चीज़ होनी चाहिए, 2 चीज़ होनी चाहिए। अगर आप सेंटेंस के शुरू में जाओ, या तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर होना चाहिए, और ये नहीं है तो फिर परफेक्ट टेंस का भी स्ट्रक्चर चलेगा, उसके अलावा कोई भी स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। लेकिन इन्होंने सिर्फ कंटिन्यूअस का लगाया, गलत कीजिए। अब आप इसको 3-4 प्रकार से लिख सकते हो। या तो आप हैज़ बीन, क्या फैमिलीज बहुवचन है ना, आप हैव बीन लिविंग लिख सकते हो, आप हैड बीन लिविंग लिख सकते हो, आप हैव लिव्ड लिख सकते हो, आप हैड लिव्ड लिख सकते हो, सब जायज़ है। लेकिन जो है वो तो आता ही नहीं। आई बात समझ में? नेक्स्ट, डू यू वांटेड, आ गई, गलती हो गई वहीं पे, देख लो कहाँ पे। बेसिक लेक्चर क्लास 20 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्पेशली लिखवाया था। डू डज डिड जब भी आपके हेल्पिंग वर्ब बन के आते हैं, 2 ही चीज़ में हेल्पिंग वर्ब बन के आएंगे भैया, या तो नेगेटिव में या तो क्वेश्चन मार्क में। वो क्वेश्चन मार्क के देख लो, ठीक है। तो उसके आगे आने वाला वर्ब प्योर V1 होना चाहिए। ये मैंने आपको क्लास 20 में समझाया। उसके बाद क्लास 21 में जब इंडेफिनिट पढ़ा रही थी तब तो इतने आराम से समझाया है। जो लोगों ने लेक्चर्स लिए हैं उनको तो बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपने शुरुआत करी डू से, मतलब हेल्पिंग वर्ब से ही शुरुआत हो रही है, पीछे क्वेश्चन मार्क है, मतलब ये हेल्पिंग वर्ब है। अब इसके बाद सब्जेक्ट है और उसके बाद मेन वर्ब है। मेन वर्ब V1 में आना चाहिए, जो गलत है। वांटेड तो V2 V3 होता है, आपको V1 लिखना है, ठीक है। आपको 20, 21 सब में मिल जाएगा, ठीक। 13 पर चलते हैं। आई हैव बीन वर्किंग, सेम क्वेश्चन। अब मुझे नहीं लगता कि अब मेरे को आपको बार बार बताना है। ये हैव है, हैव के बाद ये ING क्या कर रहा है? थर्ड फॉर्म होता है। हैज़ हैव हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। ये सब बेसिक बेसिक बेसिक, ठीक है। एक ही चीज़ों पर मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ, अब तो देखना, आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ा करेगी, ठीक है। इसके बाद कहाँ पर है भाई क्वेश्चन?
13 क्वेश्चन हो गया। ओके, तो जल्दी से 14 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 14 क्वेश्चन में फिर सेम टू सेम बातें हैं। बाय जुलाई 2022, अब एक बात सुनो ध्यान से, 2022 मतलब यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है, ठीक है। शी डैश इन दिस फॉर्म फॉर 11 ईयर्स फॉर प्लस टाइम, पूरा की पूरा टेंस क्लियर हो गया है कि या तो ये क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस होना चाहिए, क्या विल शैल हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी होना चाहिए, और ये नहीं हुआ तो सिंपल फ्यूचर परफेक्ट होना चाहिए। पहले इसको ढूंढो, ये नहीं मिले तो इसको ढूंढना, ठीक है। तो देखो अपने को कुछ ऐसा मिल रहा है, क्या पहला तो नहीं मिला, विल हैव बीन वर्किंग, ये बराबर मिल गया, ये आंसर आ गया आपका। अब इससे आगे देखने की जरूरत थोड़ी है आपको, आप यही ढूंढ रहे थे, आप तो बिना ऑप्शन देखे आपको पता था कि मुझे ये ढूंढना है, और ये ना मिले अगर तो ये ढूंढना है, ठीक है। तो अपने को यहाँ पर मिल गया, किससे पता चला, फॉर प्लस टाइम से, और 2022 से पता चल गया कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। नो शी इज नॉट हियर, शी डैश जस्ट डैश आउट। हाँ भाई, अब देखो यहाँ पर ध्यान से, कुछ ऐसा दिख रहा है जो भी आपको पढ़ाया हो उसमें कुछ भी हिंट विंट मिल रही है, अभी हाल बाहर गई है, और अपन ने अभी पढ़ा था कि जस्ट देखो तो क्या आना चाहिए अपना, हैज हैव V3, मतलब किसकी बात कर रही हूँ मैं, किसकी बात कर रही हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब कुछ ऐसा मिल रहा है क्या, अपना हीरो कौन है, मतलब कौन जा रहा है बाहर, जाने की बात हो रही है, तो कौन जा रहा है, ये लड़की, तो ये लड़की सिंगुलर है, सिंगुलर है तो क्या होना चाहिए, कुछ ऐसा मिल जाना चाहिए अपने को, ठीक है, हैज प्लस V3, ठीक। देखो हैज वर्ब का थर्ड फॉर्म, गो वेंट गॉन, ये थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है, ये बराबर मिल गया, आंसर आ गया। यहाँ पर भी नहीं है हैज, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, सब गलत, ठीक है। कैसे पता चल रहा है, समझ में आ रहा है ना सब, ये सब पढ़ा चुकी हूँ मैं इस लेक्चर की शुरुआत में, ठीक है। आपने जैसे जस्ट देखा आपके दिमाग में आया हैज हैव V3, आपने ढूंढा आपको पहले में मिल गया, खत्म बात। क्लियर। तो यहाँ पर जाके आज के जो लास्ट लेक्चर्स जो अपन ने लिए हैं, पिछले 2-3 लेक्चर के क्वेश्चन कैसे पैटर्न में रहेंगे वो कवर करें अपन ने। कल आपको यहाँ तक के पूरे लेक्चर्स पढ़ के आना है, कल से लेकर अगले 2 से 3 लेक्चर तक वर्ब, टेंस और नाउन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अपने जेल प्रेरी में आए हुए हैं, जो प्योर टेंस या प्योर वर्ब से हैं, और नाउन के भी टेंस वर्ब से ही हैं, ठीक है। जो भी ये अपन ने लेक्चर्स लिए हैं उस पर जितने भी जेल प्रेरी के क्वेश्चन आए हैं, सब के सब आप अपन क्वेश्चन कवर करेंगे। इसको 2020 के स्लॉट में 3 भागों में बांटा गया है, आप लोग प्रिपेयर्ड रहें। करीबन 60 क्वेश्चन अपन लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं अगले 3 लेक्चर में, ठीक है। तो ये सीरीज अपनी कल से शुरू होगी, आप सेल्फ टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। इतना पढ़ के आना है, ठीक है। क्लासेस अगर पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, समझ आ रही है, तो इसे लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। और इन जो वो लोग जो इतना पढ़ने के बावजूद भी कंफ्यूज रहते हैं, नहीं समझ आता है ढंग से, धीरे धीरे प्रॉपर्ली समझना है हर एक चीज़ को, एक एक लाइन को, एक एक अर्थ को, एक एक एग्जाम्पल को, एक एक कॉन्सेप्ट को, और या फिर इससे ज़्यादा ही पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, पूरा टॉपिक पढ़ना है, तो उसके लिए अपने पेड कोर्सेज अवेलेबल है, ठीक है। पेड कोर्सेज की मैं आपको जानकारी यहाँ पर दे दूंगी, क्लासेज और ये सब चीज़ों की जानकारी यहाँ पर है। जेल प्रेरी की टेस्ट सीरीज भी अपने पास अवेलेबल है। आप सेल्फ टेस्ट लेना चाह रहे हैं अगर पूरी एग्जाम का, तो आप ज़रूर से अपने यहाँ पर टेस्ट सीरीज लेकर अपना सेल्फ एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। रही बात आपके कोर्स की, आप बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे पर्सनली पूछते हैं, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, आप ऐप से डायरेक्ट परचेस कर सकते हो यार, लेकिन पेमेंट फेल्ड और ये सब कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं अगर, तो आप इस नंबर पर कॉल करके आप मंडे से सैटरडे में सुबह 10 से शाम 5 के बीच कॉल कीजिएगा। इसके आगे पीछे करोगे तो कई बार मोबाइल ऑफ रहता है या आपकी बात नहीं सुनी जाती है ना, तो गुस्सा नहीं होना है, ठीक है। इस पे कॉल करना है, उसके बाद व्हाट्सएप, या फिर अगर आप व्हाट्सएप भी कुछ अर्जेंट हो तो व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं, इसके रेगुलर मैसेजेस चेक किए जाते हैं। क्लियर। तो ये अपनी पेड कोर्स की जानकारी है, और ये पेड कोर्स में अपने पेड कोर्स और भी अच्छे से रिनोवेट होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी लोग ऑलरेडी ले चुके हैं उनके लिए कुछ और अच्छी चीज़ें उसमें ऐड होने वाली है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ओवर करते हैं आज का लेक्चर, कल के टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।